हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर्स आयोश ट्रेन द ट्रेनर को। इस कोर्स के ओवरव्यू को देखेंगे और देखेंगे कि इस कोर्स के क्या कंटेंट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं आपको ये कोर्स करने के, और इसकी असेसमेंट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोश ट्रेन द ट्रेनर कोर्स होता क्या है। ये जो कोर्स है ये 6 गाइडेड लर्निंग आवर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 6 घंटे इसका टाइम है, जिसमें आपको सबसे पहले एक मटेरियल दिया जाता है जिसको आपने देखना है, जो कि वीडियोस की सूरत में हो सकता है, टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, और आपको आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हवाले से गाइडेंस दी जाती है। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर असेसमेंट होती है जिसमें आपके नॉलेज को चेक किया जाता है और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये आयोश का वाहिद कोर्स है जो कि ट्रेनिंग के ऊपर है रेदर देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि वो तमाम ट्रेनर्स जो कि आयोश ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक मैंडेटरी कोर्स है, और इस कोर्स को करते हुए वो अपनी प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि ये वाहिद कोर्स है जो कि ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के ऊपर है। आयोश ट्रेनर्स के लिए ये कोर्स करना मैंडेटरी है। ये ई लर्निंग कोर्स है, यानी कि ऑनलाइन होता है, और इसके 6 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम पढ़ के फिर असेसमेंट देते हैं। ये एक वैल्यूएबल एडिशन है जिसके हवाले से आप अपनी प्रोफाइल में इस कोर्स को करके शामिल कर सकते हैं। और ये अगर आप ट्रेनर हैं तो ये किसी भी फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत कारआमद साबित हो सकता है आपके लिए कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं और फिर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मॉड्यूल और असेसमेंट मेथड्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्स के 6 मॉड्यूल्स हैं और कोर्स असेसमेंट के 3 पार्ट्स हैं। मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, द थ्योरी ऑफ लर्निंग, डिलीवरी स्टाइल, सेटिंग द सीन, इफेक्टिव डिलीवरी, इफेक्टिव एवेल्युएशन। और उसके बाद असेसमेंट के 3 सेक्शंस हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, समरी ऑफ डिलीवरी स्किल्स है एंड समरी ऑफ प्री डिलीवरी स्किल्स है। अब हम तमाम मॉड्यूल्स और असेसमेंट पार्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला मॉड्यूल है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि किसी भी ट्रेनर को लोगों को ट्रेन करने के लिए या लर्नर्स को ट्रेन करने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग एड्स होने चाहिए, प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए जिसके थ्रू वो लर्नर्स को ट्रेन करेंगे। उसके साथ साथ उनके पास इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनको प्रॉपर चेक करना आना चाहिए कि कैसे इक्विपमेंट को चेक करते हैं। देन सेटिंग डेलीगेट प्री वर्क, एंड आफ्टर दैट उनको प्रॉपर लेसन प्लान क्रिएट करने चाहिए कि कैसे वो लेसन प्लान को डिलीवर करेंगे, क्या मोड ऑफ डिलीवरिंग होगा, क्या तरीका होगा जिसके थ्रू वो लर्नर्स को बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, और क्या वो अपने लर्निंग मटेरियल की कोई प्रैक्टिस भी करवाएंगे लर्नर्स को, या सिर्फ वो वीडियोस के थ्रू उनको समझाएंगे। सेकंड पार्ट है द थ्योरी ऑफ लर्नर। इस सेक्शन में वो एक्सप्लेन करते हैं कि लर्नर की डिफरेंट टाइप्स और नीड्स होती हैं। हर लर्नर एक तरीके से ही बात को नहीं समझता, उसके डिफरेंट मोड होते हैं जिस तरीके से कोई भी लर्नर किसी भी नॉलेज को परसीव करता है। तो आपको हर लर्नर की टाइप और नीड का खास ख्याल रखना है कि इस लर्नर को इस टाइप का जो डाटा या नॉलेज है वो रिक्वायर है और हमें उसको अवेलेबल करना है। उसके बाद आपको देखना है कि डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एम्स एंड आउटकम्स का खास ख्याल रखना है कि क्या आपके एम्स है लर्निंग के, और क्या जो लर्नर है वो उस चीज को वैसे परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, और आपके लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहे हैं, क्या जो आपके ऑब्जेक्टिव है लर्निंग के हवाले से वो मीट हो रहे हैं उस आउटकम की सूरत में या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो आप उसको बेहतर तरीके से कैसे मीट करवा सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग प्रिंसिपल्स का भी खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट है डिलीवरी स्टाइल। डिलीवरी स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रेनिंग में कि किस तरह से आप अपने लेसन को डिलीवर करते हैं। आपका मोड क्या है, आपकी ट्यून क्या है जिस तरीके से आप किसी भी लेसन प्लान को लर्नर को डिलीवर करें। तो सबसे पहले आपने अपने डिलीवरी स्टाइल को अंडरस्टैंड करना है कि आप किस तरह से बेहतर लोगों को लेसन डिलीवर कर सकते हैं।
इसके अलावा ये भी देखना है कि क्या डिलीवरी स्टाइल्स होते हैं, किन मौकों पर किन डिलीवरी स्टाइल्स को यूज करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन चीजों पे आपने इम्फेसाइज करना है, किन चीजों पे आपने स्ट्रिक्ट होना है, किन चीजों को आपने लर्नर को समझाते हुए बेहतर तरीके से उसे गाइड करना है, और ये तमाम जो तरीके हैं वो कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी भी डिलीवरी स्टाइल को गलत सिचुएशन पे भी एम्प्लॉय कर दें तो वो भी एक बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाती है, और लर्नर उस तरह से हमारी चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स का भी आपको पता होना चाहिए और उनका आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट इज सेटिंग द सीन। अब आपने तमाम तरीके सीख लिए, अपनी जो लर्निंग मटेरियल था उसको तैयार कर लिया, टीचिंग के हवाले से आपने चीजें देख ली। अब आपने सीन को इस तरह सेट करना है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जो कि एक हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लर्नर सीख सके। उसके लिए सबसे पहले आपने लर्नर को वेलकम करना है, उसको अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ या इस चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम आप इस पॉइंट तक इसे समझ सकें। उसके बाद आपने कुछ ग्रुप के ग्राउंड रूल्स बताने हैं उनको, कि आप लोगों ने खामोशी से सुनना है, या अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आपने फौरन पूछनी है, या सेशन के एंड पे आपने क्वेश्चन रखने हैं। जो भी आपके ग्राउंड रूल्स हैं उसका आपने लर्नर को बता देना है। उसके बाद ब्रेकिंग द आइस एंड देन हाउस कीपिंग के बारे में आपने उन्हें अच्छी से गाइडलाइंस देनी है कि अगर आपने कहीं पे भी काम करना है तो एंड के ऊपर साफ सफाई और हाउस कीपिंग चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, प्रॉपर अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब नेक्स्ट डे आए तो आपको कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद है इफेक्टिव डिलीवरी। अब आपने चीज़ों के बारे में बता दिया, अब आप अपना लेसन जो है वो डिलीवर करना शुरू करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, आप लर्नर को प्रॉपर इंगेज कर सकें, आप प्रॉपर टाइम पे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, अपने टास्क को ऐसे अलाइन कर सकें कि वो टाइम के ऊपर पूरे हों। उसके बाद इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के लर्नर इतना कंफर्टेबल हो कि उसको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, उसका कोई क्वेश्चन है तो वो आपको फौरन बता सके और आपसे पूछ सके, और आप भी प्रॉपर उसका आंसर डिलीवर कर सकें। और अगर किसी लर्नर का बिहेवियर अनप्रोडक्टिव है या वो चीज़ों को ठीक तरीके से परसीव नहीं कर रहा, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे प्रॉपर लर्न करवाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे लास्ट जो पार्ट है इन मॉड्यूल्स का वो है इफेक्टिव एवेल्युएशन। अब आपने चीजें सिखा दी लोगों को, लर्नर को चीजें प्रॉपर बता दी, कम्युनिकेट कर लिया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गया। अब एवेल्युएशन करें कि क्या जो लर्नर की नीड्स थी या जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे वो प्रॉपर फुलफिल हुए हैं, और क्या लर्नर ने उनका पॉजिटिव और वैल्यूएबल मुझे जवाब दिया है। तो सबसे पहले आपने चेक करनी है लर्नर की एक्सपेक्टेशन मीट हुई है या नहीं, जो वो सीखने आया था क्या वो प्रॉपर सीख पाया है, आपके अपने जो ऑब्जेक्टिव और एम थे वो कितने मीट हुए हैं। एवेल्युएशन थ्योरीज को सामने रखें और खुद को भी एवेल्युएट करें कि क्या आप प्रॉपर तरीके से लेसन्स को डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेनर का खुद को इम्प्रूव करना और अपने टीचिंग मेथड को, अपने ट्रेनिंग मेथड को, अपने कम्युनिकेशन मेथड को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों को और लर्नर्स को ठीक तरीके से ट्रेन कर पाए। इन तमाम मॉड्यूल्स को पढ़ने के बाद एक असेसमेंट रिपोर्ट होगी जिसको आपको अच्छे तरीके से करना है ताकि आप पास हो सकें। इस रिपोर्ट के टोटल 19 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपने कम से कम 13 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है समरी ऑफ प्री डिलीवरी स्किल्स, दूसरा सेक्शन है समरी ऑफ डिलीवरी स्किल्स, और तीसरा सेक्शन है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। अब हम हर सेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ प्री डिलीवरी स्किल्स में आपके डॉक्यूमेंट्स, विजुअल एड्स और इक्विपमेंट्स चेक होंगे कि आपके विजुअल एड्स किस तरह से हैं, आपने किस तरह के डॉक्यूमेंट बनाए हैं, क्या वो इजीली व्यूएबल हैं, क्या वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं। उसके बाद आपकी लर्निंग नीड्स को भी चेक किया जाएगा कि क्या जो ऑडियंस की नीड्स हैं उसके मुताबिक आपकी विजुअल एड्स और इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। उसके बाद एक्शन जो आप ले रहे हैं लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको भी चेक किया जाता है। समरी ऑफ डिलीवरी स्किल्स में चेक किया जाता है कि क्या जो लर्नर की एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हुई हैं या नहीं, आपका डिलीवरी स्टाइल कैसा है, आप क्या टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं,
क्या आपका डिलीवरी स्टाइल इफेक्टिव है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें डिलीवरी स्किल्स में चेक की जाएंगी। द लास्ट पार्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जिसके अंदर उन एरियाज को चेक किया जाएगा जिनके हवाले से आपने ट्रेनिंग दी है कि क्या वो तमाम एरियाज लर्नर को समझ आए हैं, हाउ दे वेंट वेल और नॉट, और वो तमाम एरियाज जिनके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ ट्रेनर, उन तमाम एरियाज को भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में चेक किया जाता है। और इसके बाद 6 आवर्स का ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड इफ़ यू गेट 13 एटलीस्ट 13 मार्क्स आउट ऑफ 19 तो फिर आप पास हो जाते हैं और आपको आयोश ट्रेन द ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपकी इस वीडियो के हवाले से या आयोश ट्रेन द ट्रेनर कोर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आयोश या निबोश किसी भी कोर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपके कोई सवालात हैं तब भी आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इट डाउन। अल्लाह हाफिज।